प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर अमूल्य और परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आज संडे के दिन परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए आप सबको स्वागत करता हूं। आज के वचन का विषय है अलौकिक डॉक्टर, यानी कि स्वर्गीय डॉक्टर। प्रभु यीशु मसीह कहता है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जब भी कोई बीमार होता है तो उसको अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है, लेकिन मित्रों, डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने जेब में पैसे देखने पड़ते हैं। जितना अच्छा डॉक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी फीस भी होगी। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज कराने के बाद भी इंसान मर जाता है। ये सच्चाई है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसकी दवाई खाकर आदमी अमर हो जाए। हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी एक दिन मर जाता है, परंतु एक डॉक्टर ऐसा है जो अमर है, उसका नाम यीशु है। मित्रों, बहुत अच्छे डॉक्टरों को भी विशेषज्ञ प्राप्त होता है। किसी को आँखों का, किसी को दांत का, किसी का हड्डियों का, किसी का दिल का। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे पास ऐसा डॉक्टर है जिसका नाम यीशु है। वो पाप के इलाज करता है और पापियों का इलाज करता है। अगर हम देखें तो इस संसार में हर एक डॉक्टर का दुकान एक किलोमीटर की दूरी में है, परंतु यीशु नाम डॉक्टर हर जगह मौजूद है। यह हमारी पाप का, बीमारी का इलाज करता है। आज दुनिया में यह बीमारी इस कदर फैला है कि इसके लिए ना तो डॉक्टर है, ना कोई दवाई मिल सकता है। इस बीमारी का इलाज केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह पापमय बीमारी को मुफ्त में इलाज करता है और गारंटी के साथ पाप से पूरा छुटकारा भी दिलाता है। उसका लहू पाप से छुटकारा की दवाई है। संसार में कोई किस्म की बीमारी है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गंभीर है, कोई ऐसी ही है। कई तो महामारी के रूप में लोगों के जीवन में अभी भी मौजूद है। वैज्ञानिक इसे छुटकारा पाने के लिए दवाई बनाने में दिन रात शोध में लगे हुए हैं। आज कई ऐसे दवाई बन भी चुका है जिससे लोग ठीक भी हो रहा है, लेकिन जितने भी संसार में लोग हैं, हर संभव लोग बीमार से बचकर रहना चाहता है और लंबा और दुनिया में जीना चाहता है। वर्तमान दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी से लोग ग्रस्त है, पस्त है। दिनों दिन लाखों लाख संक्रमित हो रहा है और मरने वालों की संख्या भी लाखों लाख पहुँच रहे हैं। लोग, विद्वान, वैज्ञानिक सरकार को ऊपर दबाव डाल रहा है कि जल्द से जल्द इसके हल ढूंढा जाए और आनंद से लोग रहें और चंगाई रहे वैक्सीन के द्वारा। लेकिन मित्रों, आज लोगों को इस बीमारी, महामारी इत्यादि के जड़ क्या है, इस बीमारी का आने का मुख्य जड़ है, लोगों को पता नहीं है। इसका जड़ है प्रिय मित्रों पाप। यह आज का महामारी से भी भयंकर खतरनाक है, जो हमें अनंत के लिए हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अगर लोग इस महामारी से बच भी जाएं, आपके दंड से और पाप के दंड से वो कभी बच नहीं पाएंगे और अनंत के लिए वो मर जाएंगे। संसार की बीमारियों से छुटकारा पाने की दवाओं के खाते खाते लोग मर जाते हैं, मगर महामारी से भयानक पाप का बीमारी जो इस दुनिया में ही नहीं परंतु मृत्यु के बाद पाने वाला जीवन को भी मार डाल देता है। प्रिय मित्रों, बीमार के जो पाप है उसके छुटकारे की दवाई केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। यह दवाई प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई भी इस दवाई से उपचार किसी की ओर से हमें नहीं मिलता है। मित्रों, इस दवाई को पैसे से, रिश्वत से, सोना से, चांदी से, हीरा मोती से और संसार के सारी दौलत से इसको खरीदा जा नहीं सकता। यह तो केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से ही मिल पाते हैं। यह उसके बलिदान के द्वारा, क्रूस के लहू में जो बहाया है, उसी बलिदान, उसी लहू के द्वारा ही संभव है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु पर विश्वास न करने से केवल संसार के डॉक्टर के लिखे हुए दवाई को खा कर एक दिन लोग मर जाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस पर विश्वास करके उसके लहू के दवाई से पाप को हटाकर अनंत के मृत्यु से भी जी सकते हैं। दूसरी कोई दवा लो या ना लो, परंतु यीशु मसीह का लहू ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुफ्त है और उसके द्वारा हम मरने के बाद भी नरक से बचकर स्वर्ग में जा सकते हैं। जिस तरह हम डॉक्टर को अपनी बीमारी सच्चाई से बताते हैं, वैसे ही हम अपने पाप को यीशु को सच्चाई से बताएं। जो पाप आपके मन में है वो भी बताएं,
क्योंकि आपका मन पहला कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए इस मंदिर को सफाई की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि भजन संहिता 51:6 में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाया। मित्रों, अगर आप सच्चे मन से अपने पाप उसके आगे मानते हैं और परमेश्वर इससे बहुत खुश हो जाता है और वो आपके पापों से अपने लहू के द्वारा आपको छुटकारा देगा। यही है सच्चा और सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे महान अलौकिक डॉक्टर। ये डॉक्टर हमेशा हमारे साथ है और इस डॉक्टर को हमारे साथ रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप अनंत जीवन पाकर स्वर्ग में जा सकते हैं केवल इसी डॉक्टर के माध्यम से, इसी डॉक्टर के बलिदान और यीशु मसीह जिसके लहू के द्वारा ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मरकुस 2:17 में कहता है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्यारे भाई बहनों, क्या आप आज शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से रोगी हैं, तनाव में हैं और आपके जीवन में खुशी और आनंद नहीं है? पाप आपके जीवन में आपको दबा रखा है। दुनिया के कई वैद्य और डॉक्टर इससे आपको छुड़ा नहीं पाएगा, केवल यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। महामारी से भी भयंकर इसकी पाप की बीमारी से एक बारी बीमारी का इलाज यीशु मसीह ही आपके लिए करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखिएगा, समर्पण करिएगा, वो आपके इलाज में तम तैयार हमेशा है। इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको वचन दे, आपको आशीष दे, आपको शांति दे। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके जीवन में हमेशा रहे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संभागिता आप सभी के साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन।